नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। बुलेटिन की खबरों की शुरुआत करेंगे। आज धनतेरस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के आदेशानुसार त्योहारों को देखते हुए रायबरेली पुलिस पब्लिक की सुरक्षा व आम जनमानस को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना ना पड़े और अराजकता का माहौल करने वाले लोगों को पुलिस का डर बना रहे। इसी कड़ी में आज डलमऊ क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह की अगुवाई में तेज तराक डलमऊ थाना इंचार्ज पंकज त्रिपाठी भारी पुलिस के साथ निकलकर डलमऊ क्षेत्र के चप्पे चप्पे में आज रूट मार्च किया, जहां डलमऊ थाना इंचार्ज के व्यापारियों से बातचीत की ताकि व्यापारियों को जो समस्या आ रही है उन समस्याओं का निदान किया जा सके। वहीं बहुत से लोग लापरवाही दिखाते हुए दुकानों के बाहर खुली गाड़ियों में चाबी लगाकर छोड़ते हुए दिखे, जहां उन पर चोर अपना हाथ साफ करते नजर आए। खबर उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से है, जहां राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में मंगलवार को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और धन्वंतरी जयंती समारोह का राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया, जिन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर हर साल धनतेरस के दिन मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। ऐसे में आयुर्वेद के देवता कहे जाने वाले भगवान धन्वंतरी के जन्मदिन यानी धनतेरस के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। रायबरेली में 2 दिन पूर्व हुए डबल मर्डर का खुलासा हो गया है, जहां रुपए के लालच में एक भांजे ने अपनी मामी और भतीजे का कत्ल कर दिया है, जिसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से असला और 44,000 रुपए बरामद किए हैं। डी थाना क्षेत्र का यह मर्डर की घटना है, जहां पर लगातार थाना इंचार्ज परवीन सोनकर पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही थाना इंचार्ज ने हत्या का खुलासा कर दिया। ये थाना नसीराबाद में एक पूरे पांडे गांव पड़ता है, जहां पे गांव के बाहर खेत में एक कमरे में कुछ लोग पटाखे का निर्माण कर रहे थे, जिसमें कि वहां आग लगने के कारण ब्लास्ट हो गया, जिसमें कि 3 लोग इंजर्ड हुए हैं। एक की स्थिति गंभीर है, बाकी अन्य 2 लोग सामान्य हैं। उनका उपचार कराया जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, चर्चा है कि इसका लाइसेंस 1 साल पहले निरस्त था, आप ये कर रहे हैं। उनके लाइसेंस के बारे में जांच कराई जा रही है और जो भी तथ्य आते हैं उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। थाना डी के चचनावा गांव में एक महिला और उनकी भांजी की डेड बॉडी घर पे ही मिली थी। घटनास्थल पर पहुंचने के उपरांत वहाँ 6 टीमों का गठन किया गया था और कुछ फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए गए। इस घटना के अनावरण के लिए लगाई गई टीमों द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए जो वादी हैं उनके फुफेरे भाई को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि उसने पैसों के लालच में अपनी मामी और उनके भांजी की हत्या की और घर से कुछ सामान वो वहाँ से ले गया था, जो सभी का सभी बरामद कर लिया गया है। इनके पास से वो औजार जिससे कि इन्होंने ये घटना कारित की वो बरामद किया गया है। वो मोटरसाइकिल जिससे ये आए थे 4 लोग वो बरामद किया गया है। घर से जो संपत्ति गायब थी वो इनके पास से बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और अब तक की पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि इनका उद्देश्य ये था कि इनकी आर्थिक तंगी थी और इनको पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए इन्होंने अपनी मामी को घटना का शिकार बनाया और उनके पास जो भी संपत्ति थी वो लूट के ले गए। सर, इनको कैसे पता था कि इतनी मोटी रकम इनके पास है? क्योंकि ये परिवार के ही थे तो इनको घर की हर जानकारी थी कि क्या सामान बिक्री हुआ है, किस ज़मीन के लेन देन की बात चल रही है और इसने इस बात का फ़ायदा उठाया कि मृतका का बेटा वो बाहर गया हुआ था, जनपद के बाहर, प्रदेश के बाहर गया हुआ था और उसने इसे फ़ोन कॉल करके उसका लोकेशन भी लिया और जब इसे मालूम चल गया कि वो घर पे नहीं है तब मौके का फ़ायदा उठाते हुए इसने घर पे जाके ये घटना कारित की। सर, देखा जाए तो घटना स्थल जिस तरह बताया गया कपड़े अस्त व्यस्त मिले थे, कुछ और कोई घटना नहीं, ये प्योर मर्डर का केस है और इसमें इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था कि वो संपत्ति के लालच में ये घटना की गई और अन्य कोई और इसमें बात नहीं। और के कचनावा गांव में एक महिला और उनकी भांजी की डेड बॉडी घर पे ही मिली थी। घटनास्थल पर पहुंचने के उपरांत वहाँ 6 टीमों का गठन किया गया था और कुछ फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए गए। इस घटना के अनावरण के लिए लगाई गई टीमों द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए जो वादी हैं उनके फुफेरे भाई को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि उसने पैसों के लालच में
अपनी मामी और उनकी भांजी की हत्या की और घर से कुछ सामान वो वहाँ से ले गया था, जो सभी के सभी बरामद कर लिया गया है। इनके पास से वो औजार जिससे कि इन्होंने ये घटना कारित की वो बरामद किया गया है। वो मोटरसाइकिल जिससे ये आए थे 4 लोग वो बरामद किया गया है। घर से जो संपत्ति गायब थी वो इनके पास से बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और अब तक की पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि इनका उद्देश्य ये था कि इनकी आर्थिक तंगी थी और इनको पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए इन्होंने अपनी मामी को घटना का शिकार बनाया और उनके पास जो भी संपत्ति थी वो लूट के ले गए। सर इनको कैसे पता था कि इतनी मोटी रकम इनके पास है? क्योंकि ये परिवार के ही थे तो इनको घर जानकारी थी कि क्या सामान बिक्री हुआ है, किस ज़मीन के लेन देन की बात चल रही है और इसने इस बात का फ़ायदा उठाया कि मृतका का बेटा वो बाहर गया हुआ था, जनपद के बाहर, प्रदेश के बाहर गया हुआ था और उसने इसे फ़ोन कॉल करके उसका लोकेशन भी लिया और जब इसे मालूम चल गया कि वो घर पे नहीं है तब मौके का फ़ायदा उठाते हुए इसने घर पे जाके ये घटना करी। सर देखा जाए तो घटना स्थल जिस तरह बताया गया कपड़े अस्त व्यस्त मिले थे, कुछ और कोई घटना नहीं, ये प्योर मर्डर का केस है और इसमें इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था कि वो संपत्ति के लालच में ये घटना की गई और अन्य कोई और इसमें बात नहीं। और भी मतलब जो है कि आगे कड़ियाँ खुलने की संभावना है? देखिए, जो भी लोग इस घटना में थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बरामदगी इनसे कर ली गई है। विवेचना के क्रम में और जो भी साक्ष्य आते हैं उनको सम्मिलित करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आज दीपावली के उपलक्ष्य पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव गौरव शर्मा ने पंडित सत्यनारायण भवन चौथा पुस्ता करतार नगर में 1008 संदेश दीप उज्जवल कर दान करके लोगों को दीपावली के उपलक्ष्य पर एक खास संदेश दिया है। संदेश सिर्फ यही देना चाहता हूँ, हमारा पूरा ब्रह्मपुरी वार्ड की जनता के दिवाली जो है प्रभु राम के वापसी लौटने पर मनाई जाती है। जो खुशियाँ लोगों के बीच में हैं प्रभु राम के वापसी लौटने के कारण है। जो कष्ट और जो बीमारियों के कारण एक कोरोना महामारी हमारे बीच में आई, बहुत से घरों के चिराग बुझ गए, हमारे बहुत से सैनिक जो सरहदों पर हमारे लिए शहीद हो गए, सिर्फ उन्हीं के परिवार को एक टोकन ऑफ लव और टोकन ऑफ रिस्पेक्ट के लिए जो है हम लोगों ने 1008 दिए हमारे ब्रह्मपुरी क्षेत्र के लोगों ने जलाए हैं। और उद्देश्य है कि प्रभु राम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसार करके, जिस प्रकार उन्होंने जो है हर वर्ग को सम्मान दिया, द्वेष भावना से बहुत दूर रहे, जो भी उनके आदर्श रहे हैं उनको अपने जीवन में समावेश करना है। और यही एक दिवाली पे सच्चा देशभक्त होने का तो एक यही मैसेज देना होगा कि प्रभु राम के आदर्शों को फॉलो करें। एक पेड़ भी यहाँ लगाया गया है, उस पर कुछ स्टिकरों पे नाम वगैरह डाले गए हैं, वो उसका क्या उद्देश्य? हमारे टीम के एक सदस्य ने शुभकामनाओं संदेश के लिए हर घर पर हम गए और लोगों ने वो शुभकामना संदेश अपने उन शहीदों के परिवारों के लिए दिए हैं। वही सिर्फ हमने एक जो पेड़ पर हमने अपने लगाए हुए हैं सिंबल्स, वो शुभकामना संदेश हैं हमारे। और इसके बाद जो है हम किसी भी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, चाहे CRPF, CISF, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, कई जगह हमारे जो कोरोना योद्धा शहीद हुए उनको जो है हम परिवारों तक ये शुभकामनाएं संदेश देंगे। और सिर्फ यही वो है कि हर परिस्थिति में हम सैनिकों के परिवारों के साथ खड़े हुए हैं। कोरोना योद्धा जो हमारे बीच आज बीच में नहीं है, उनके परिवारों के साथ उनके परिवारों के साथ ब्रह्मपुरी का एक एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। सर, टीम गौरव किस तरीके से कार्य कर रही है और किन किन उद्देश्यों पर कार्य कर रही है? टीम गौरव जो है अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह कर रही है समाज के हर वर्ग के लिए
और हर क्षेत्र में। उसका कोई एकमात्र ये नहीं है कि सिर्फ उसको किसी सहरसा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच छठे चरण के पंचायत चुनाव के लिए सहरसा जिले के सोनवर्षा राज प्रखंड की कुल 19 पंचायतों के 261 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। सुबह से ही बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। पुरुष मतदाता के साथ साथ महिला मतदाताओं ने भी खास उत्साह देखा जा रहा है। वहीं पहली बार अपने मत का प्रयोग करने आए युवा मतदाता भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव की इस रणभूमि में 1968 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसके भाग का फैसला आज ईवीएम मतपेटी में कैद है। ये बताइए कि पहली बार मतदान हाँ, मैं पहली बार मतदान करने के लिए आई हूँ। क्या क्या मुद्दे इस बार क्या आप लोग का ये है? हमारे दिमाग में कि हमारे जो एरिया में उसका पूरा संपूर्ण विकास हो। जो हमारे का रोड है, पानी है, बिजली है, जो रोड पड़ा हुआ है, जो लोगों को गरीब को जो जरूरत होता है उन सभी को उनका पूरा किया जाए और जो भी उनका प्रॉब्लम है उनको सुना जाए और उसका प्रॉपर टाइम पे सॉल्व किया जाए। ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव है। हाँ, क्या नाम है? ज्योति कुमारी। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया रसड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां वायरल वीडियो में नारी सशक्तिकरण का एक बिगड़ा हुआ रूप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुए हंगामेदार वीडियो वायरल में देखने को मिला है, जहां मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर आशाएं धरना प्रदर्शन कर रही थी, जिसके द्वारा बीपीएम वीरेंद्र विश्वकर्मा के गले में फंदा डालकर एक आशा द्वारा दौड़ा कर पीटा जाता दिखाई दे रहा है। और वहां तैनात बीपीएम अनिल को पीटे जाने की शर्मनाक घटना ने स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य सेवकों में भय का वातावरण पैदा कर दिया है। यदि सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर विजय कुमार के अनुसार वहां तैनात आशाओं के मानदेय का भुगतान बजट के अभाव में लंबित हुआ है और अगस्त 22 तक का मानदेय आशाओं के खाते में भेजा जा चुका है। अधीक्षक द्वारा स्पष्ट कहा जा रहा है कि मुख्यालय से पैसा आते ही शेष मानदेय उनके खातों में भेज दिया जाएगा, तो इसमें गलती तो सीवीएम कार्यालय की है। इसके लिए बीपीएससी या बीपीएम को इन आशाओं ने कैसे और क्यों पीटा? इस घटना के बाद सीएमओ कौन सी कार्रवाई करती है? अधीक्षक ने घटना से अवगत कराते हुए सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। कुछ कर्मचारी हॉस्पिटल के आपके आए हुए हैं, क्या मामला है बताएंगे? किस कंप्लेंट कर रहे हैं? कल हमारे यहाँ आशाएं कुछ धरना दी थी, तो मैं तो ज़िले पर आया हुआ था जी, और वहाँ से पता चला तो मैं गया। वहाँ जाने के बाद पता चला कि उनका जो है कुछ पैसे बकाया है। मैंने बैंक से इनसे पता किया तो अगस्त तक का पैसा उनके जा चुका था। जी, सितंबर अक्टूबर का पैसा चूँकि खाते में बजट नहीं होने के कारण नहीं जा पाया, और ज़िले से 3-4 दिन से हम लोग मांग कर रहे थे, लेकिन ज़िले से पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है खाते में। और खाते में हमने कहा कि खाते में पैसा चला जाएगा, हम आप लोगों का भुगतान कर देंगे। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप भुगतान करें तब ख़त्म करेंगे या तो लिखित दें। तो मैंने लिखित में दे दिया कि पैसा प्राप्त होने के हम कल तक भुगतान उनका कर देंगे। तो अभी ख़त्म हो गया था। तो इन लोगों ने जो मारपीट की, जैसे कि आरोप है कि सबने मारपीट की है, उसके बाद हैंडलिंग ये की, लोग आए तो अचानक इन पर जो है हमला हो गया। तो आपसे जो ये फरियाद लेके आए हैं, तो आप क्या एक्शन लेंगे इस पर? हम इसको जो है सीएमओ साहब को लिखेंगे जांच के लिए, उचित कार्रवाई करने के लिए। ठीक है। इंडिया रिपोर्ट के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।